आपकी एक छोटी सी गलती जो आपके बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, वो गलती क्या है जानने की कोशिश करते हैं मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कभी एक छोटा बच्चा रोता है तो हम उसे ये कहकर चुप करा देते हैं, इसने मारा तुझे, मारो इसे। कभी आप इंसान को मार रहे होते हो, कभी ज़मीन को तो कभी दीवार को, है ना। आप ऐसा इसलिए करते हो ताकि बच्चा चुप हो जाए। आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए जीवन जीने का पहला सबक यही बन जाता है कि अगर कोई आपको मारे या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसे मारो या उसे तकलीफ़ पहुंचाओ और फिर खुश हो जाओ। क्या जिसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है उसे तकलीफ़ पहुंचाकर हमें खुशी मिलती है? जानने की कोशिश करते हैं। अगर गलती से आपको किसी की टक्कर लग गई तो इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, आपको गुस्सा आया और आपने उसको पीट दिया या सुना दिया। क्या ये सब करते समय आप खुश थे? आप खुश नहीं थे, आप गुस्से में थे और इसी गुस्से ने आपसे वो काम करवाया जो गुस्सा अक्सर इंसान से करवाता है, जिसके चलते आप अपने आसपास के कई लोगों की नज़र में गिर गए। दोस्तों, इस गुस्से से पैदा हुए ईगो के चलते आपको कोई मतलब नहीं रहता कि गलती किसकी थी। आपका ईगो आपसे कहता है मुझ पे हाथ कैसे लगाया इसने, है ना। दूसरी स्थिति, आप थोड़ी देर रुके, उसने आपको सॉरी कहा और आपने कहा कोई नहीं, इट्स ओके। खुशी इस समय होती है किसी को माफ़ करने में। दोस्तों, सज़ा देने का मकसद किसी से बदला लेना या किसी को तकलीफ़ देना नहीं होता। सज़ा देने का मकसद तो ये होता है कि वो शख्स वो गलती दोबारा ना करे। लेकिन कुछ समय से हमने इसका मकसद बदला लेना या किसी को तकलीफ़ देना समझ लिया है। इसी के चलते हमारे अंदर नफ़रत, तनाव, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आदि चीज़ें आ गई हैं। तो आप अपने बच्चों को सज़ा देने का मतलब क्या सिखा रहे हो? बदला लेना, है ना। अगर आपने ध्यान दिया हो, इस सब के चलते कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर उन पर कोई टच भी कर दे तो उनका हाथ उठ जाता है। कई बार तो उनके माता पिता को भी उनके साथ बहुत सोच समझकर बात करनी पड़ती है। तो आप अपने बच्चे की रगों में बदले की भावना भरोगे या माफ़ करने का भाव? डिसीजन आपका है। मुझे पता है आपको ये बात अभी समझ नहीं आएगी, आपको ये बात उस दिन समझ आएगी जब आप इससे रूबरू होंगे। दोस्तों, एक फेमस मूवी का डायलॉग है, मैंने पहली बार ड्रग्स तब लिए जब मैं पापा से नाराज़ था, दूसरी बार तब लिए जब माँ बीमार थी, तीसरी बार मैं एडिक्टेड हो चुका था। बस ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी होता है। पहली बार जब वो रोया, दूसरी बार जब उसकी गलती पे किसी ने उसे मारा या डांटा तो भी आपने उसी का साथ दिया, तीसरी बार ये उसकी आदत बन चुका था। दोस्तों, कहीं अपने बच्चे की इस आदत या एडिक्शन का कारण आप खुद तो नहीं बन रहे हो? सोचिए इस बारे में। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।